evening to all of you. Today we will explore chapter 2 health and hygiene and it is the important chapter. ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है और आप अपनी हर डेली रूटीन पे इन चीज़ों को देखते हैं. हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ? दिमाग से और शरीर से स्वस्थ होना ही हेल्थ कहलाता है. सो इसे ही आप लिखेंगे. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग. कोई भी पर्सन अगर शरीर से फिजिकल फिट है, फिजिकल मीन्स बॉडी से, शरीर से, मेंटल मीन्स दिमाग से. सो हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग. वेल बीइंग होना मतलब सही होना. एक हेल्दी पर्सन वो है जिनकी बॉडी और माइंड कम्प्लीटली फिट है. और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमें इम्पॉर्टेंट हेल्दी होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? यही आपकी बुक में एक्सप्लेन किया है. हैव अ बैलेंस्ड डाइट. अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है ये हम देखेंगे चैप्टर पे. मेंटेन हाइजीन. हाइजीन को भी हम एक्सप्लोर करेंगे. प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिसीज़. बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनसे खुद को सुरक्षित रखना. टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप. एक सही मात्रा में आराम लेना और नींद लेना. एक्सरसाइज रेगुलरली. अगर आप डेली व्यायाम करते हैं तब. सो लेट्स एक्सप्लोर द कंपोनेंट ऑफ फूड. कंपोनेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है. कंपोनेंट मीन्स किससे चीज़ें, फूड खाने का क्या क्या कंपोनेंट होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं खाने के? द फूड हैविंग मैनी. सबसे पहले आपको न्यूट्रिएंट्स, इससे पहले आपको जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. सो फूड में कुछ इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं. फूड विच हैविंग कंटेन सम इसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो खाना हम खाते हैं उसमें कुछ इसेंशियल, कुछ बहुत ही ज़रूरी सब सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. एंड हमारे जो फूड्स में 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 5 मेन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज़ फैट, थर्ड वन इज़ प्रोटीन, फोर्थ वन इज़ विटामिन एंड फिफ्थ वन इज़ मिनरल्स. सो ये 5 मेन कंपोनेंट्स फ्रूट के होते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नीड रफीज़ एंड द वाटर. रफीज़ क्या होते हैं? चारा. जो बेसिकली एनिमल्स के लिए आपने देखा होगा जो चारे जो होते हैं, रफीज़ एंड वाटर्स. और हमारी बॉडी को ये सारी चीज़ें सही मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सो हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब लेट्स एक्सप्लोर ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट इज़ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है. इट गिव्स अस लॉट्स ऑफ एनर्जी, वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए और पढ़ने के लिए, काम करने के लिए. और मेन कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कहाँ सोर्स क्या होते हैं? शुगर एंड स्टार्च. शुगर और स्टार्च. मेन स्टार्च हमें कहाँ मिलता है? राइस एंड पोटैटोज़ पे भी आपने देखा होगा कि कई बार आप पोटैटोज़ पे देखते हैं कि वाइट अगर आप उन्हें कट करके रखेंगे तो वाइट जो उनसे फेन्स निकलती हैं, झाग निकलता है, इट इज़ द स्टार्च. तो शुगर और स्टार्च आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? सीरियल्स. सीरियल मीन्स अनाज, फ्रूट्स, फल, कॉर्न, भुट्टे, पोटैटो एंड हनी, आलू और शहद. ये मेन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. सो फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क वी नीड कार्बोहाइड्रेट. जब कभी आपको फिजिकली बहुत वर्क की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, लाइक अगर आप प्लेयर हैं, अगर आप प्ले करते हैं, अगर आपने बहुत सारी वर्क किया है, फिजिकली काम किया है, तो आपको एनर्जी की नीड होगी और ये एनर्जी आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से. मेन ये होते हैं शुगर और स्टार्च पे. और हमने देखा कि कुछ सीरियल्स, तो कार्बोहाइड्रेट, ये हमने देखा आपकी बुक में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या होते हैं. तो मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल, फ्रूट, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फैट्स. फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ये भी हमें एनर्जी देते हैं और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें फैट से. अब फैट्स किस में मिलते हैं हमें? वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम्स या ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों से हमें मिलते हैं फैट्स. लेकिन टू मच, अगर किसी ने टू मच फैट्स ले लिए और उतना वर्क नहीं किया तो ये फैट्स बहुत ही डेंजरस डिसीज़ भी, लाइक ओबेसिटी. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. मोटापा की बीमारी इससे हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है और हार्ट की डिसीज़ भी हो सकती है. और जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी का होता है वो
स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसे बॉडी बाद में यूज़ कर सकती है, लेकिन एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए। सो इसे फैट को आपको बहुत ही, जितना आप फैट लेते हैं, जितनी आप ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसे डाइजेस्ट भी करना इम्पॉर्टेंट है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों ने ही, हमने ये देखा कि दोनों से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। कई बार आपने देखा होगा कि जब कभी आप बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, आप एक जूस लेते हैं, आप एक जस्ट एक मिल्क लेमनेड लेते हैं, ऑल ऑफ सडन आपको बहुत ही तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। सो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच इज़ द एनर्जी गिविंग फूड। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि fats and carbohydrates are the energy giving food. Third component of food is protein. प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ में, ग्रोइंग करने में। तो जो अगर आपको बढ़त चाहिए बॉडी में, हर चीज़ को, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रोइंग हो रही है, जैसे हम अगर एज की बात करें तो जो चाइल्ड एज होती है उसमें आप देखते हैं कि आपकी हाइट, बॉडी, मसल्स, सारी चीज़ें ग्रोथ होती रहती है। सो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। प्रोटीन से मसल्स और ये हमारे वॉन टिश्यूज़ क्या होते हैं, कुछ जो डेड मसल्स होते हैं इंटरनल, अगर जितनी भी चीज़ों की रिपेयरिंग का काम करते हैं तो वो प्रोटीन्स ही करते हैं टिश्यूज़ के। प्रोटीन्स को ग्रोथ फूड भी कहा जाता है या बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। सो प्रोटीन इज़ कॉल्ड ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन आपको कहाँ से मिलते हैं, मिल्क और उनसे बने हुए प्रोडक्ट। तो मिल्क से कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़, पनीर और एंड अदर प्रोडक्ट लाइक chicken, fish, egg, pulses, soybean are the rich sources of protein. Growing children like you need much more proteins. जैसे आप लोग अभी जिस हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन है, आपकी हाइट्स भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि सच में आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिले तो आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आपको क्या लेने चाहिए अपनी डाइट में, मिल्क लेना चाहिए और उससे प्रोडक्ट लाइक, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन चिकन, फिश, एग्स यू कैन टेक, एंड इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन मिल्क और उनके प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। पल्सेस ले सकते हैं, पल्स मीन्स दालें जो होती हैं, और सोयाबीन भी आप ले सकते हैं। इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। द थर्ड वन इज़ विटामिन हमारी जितनी भी डिसीज़ होती हैं, विटामिन एक ऐसा फ्रूट है जो, विटामिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, जो कि डिसीज़ के अगेंस्ट फाइल करता है। जब कभी हमें कोई बीमारियां होती हैं, जैसे आज की डेट में आप देख सकते हैं कि पेंडेमिक जो कोविड-19 का टाइम है, तो जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है उनको कोई बहुत ही अफेक्ट तो होता है, लेकिन उनको बहुत बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम रहती है। सो विटामिन से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। सो विटामिन हेल्प्स आवर बॉडी अगेंस्ट द डिसीज एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट। हमें जो बीमारियां हैं उससे बचा के रखने का काम करता है विटामिन। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन? हमें विटामिन मिल कहाँ से सकते हैं? तो कुछ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं लाइक एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट, ऑल फ्रूट्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं। एग्स, फिशेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच एंड वेरियस लीफी वेजिटेबल्स, दे आर प्रोवाइडिंग यू द विटामिन्स। सिर्फ बहुत कम अगर हम विटामिन्स लेते हैं तब भी हमारी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर हमें किसी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई तो बहुत सारी डिसीज़ेस आ जाती हैं। लाइक विटामिन ए की लैकिंग से आ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देता है, इट इज़ कॉल्ड हिंदी रतौंधी। सो ये सारे डिसीजेस आपको आ जाते हैं। मिनरल्स, फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ फूड इज मिनरल्स। मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने का काम करता है, और जो हड्डियां होती हैं हमारी, जो मसल्स होते हैं, उनको मेंटेन करने का और उनको फिट रखने का काम मिनरल्स ही करते हैं। मिनरल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो दांत हमारे रहते हैं, जो टिथ रहते हैं हमारे, या बोन्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं ड्यू टू मिनरल्स ओनली। अब कहाँ से हमें मिनरल्स मिल सकते हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स, मिल्क, एग, सॉल्ट, ये सारे सोर्सेज हैं मिनरल्स के। और मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है, कम हो जाता है, तो भी इससे जिस तरह से विटामिन की कमी से डिसीजेज होते हैं, उसी तरह से मिनरल्स की भी कमी से हमें हियर इज़ लैक ऑफ मिनरल्स, तो कमी से हमें मिनरल्स की कमी से भी डिसीजेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आयरन, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, सो इट विल बी एनीमिया। एनीमिया मीन्स खून की कमी, ब्लड की उसमें कमी हो जाती है। आयोडीन, अगर किन्हीं की बॉडी में आयोडीन की कमी है तो गॉइटर, गॉइटर में बॉडी का नेक के पास का जो पार्ट होता है वो स्वेल हो जाता है। अब हमने ये देखा कि जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, किससे? हम वेरियस डिसीजेस से। और इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोटेक्टिंग फूड, प्रोटेक्टिंग फूड्स। सो हमने 3 टाइप्स देखी, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिंग फूड। नाउ रफीज एंड द वाटर। रफीज किसे कहते हैं हम? जो फाइबर्स हमारे फूड पे प्रेजेंट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए रफीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रफीज़ ही हेल्प करते हैं बॉडी को के फूड्स को डाइजेस्ट करने में, पचाने में। सो रफीज़ और वाटर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी वाटर की अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो हमें डिहाइड्रेशंस हो जाते हैं। और वाटर 2/3 जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो तो वाटर से मिलके बना ही हुआ है। और जितने भी हमारी बॉडी के वेस्ट हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, वो वाया वाटर ही बाहर निकलता है। जैसे आपने एक्सक्रिएशन सिस्टम पे देखा ही है कि वाया स्वेट, वाया यूरिन, it is the remove from the body. So rafees and water are the important component of the foods. So we have seen here main components of the food: carbohydrate, fats, protein, vitamin, minerals, rafees and water that are very important. हमारे foods के ये बहुत ही important components है और इससे हमारी body safe भी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स पार्ट 2 पे हम बैलेंस डाइट और बाकी डिसीज़ के इफेक्ट भी अपलोड कर देंगे। यू कैन क्लिक एज अ पार्ट 2 इन सेकेंड पार्ट। ओके, थैंक यू।